अपन आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी, इसके अंदर एमपी प्रोडक्ट कैटेगरी। एमपी प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है? वो कैटेगरी होती है जो अपन सिंक करने से स्टोर लिस्ट से जो कैटेगरी अपने स्पेस के ऊपर आती है। स्टोर लिस्ट से जब भी अपन सिंक करेंगे इसको तो हमारे पास में यहाँ पे कैटेगरी आएगी, वो हमारी कहलाएगी एमपी प्रोडक्ट कैटेगरी। ये सारे के सारे, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए इसमें 4 कैटेगरी आ रही है, तो ये चारों कैटेगरी अपने वहाँ से सिंक होने के बाद अपने पास आई है स्टोर लिस्ट से, जो मैंने तुम्हारे को सिंक मॉड्यूल बताया था उसके अंदर था। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास में क्या चीज़ होती है? स्लाइड शो होता है, ग्रे एरिया होता है। स्लाइड शो का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो ये स्लाइड चल रही है ऊपर, ये वाली, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये वो स्लाइड शो होती है यहाँ पे। ठीक है, ग्रे एरिया हमारा वो ग्रे एरिया होता है जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे अभी इसमें हमारे ग्रे एरिया डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे ग्रे एरिया कोई सेट नहीं किया हुआ है, इस वजह से हमारे यहाँ पे कोई ग्रे एरिया नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर जब हम इसे यूज़ करके एक्टिव करेंगे ग्रे एरिया को, और उसके बाद हम जब हमारे यहाँ देखेंगे तो ये हमारा ग्रे एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा ग्रे एरिया कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं हमारे इसकी कि भाई एडिट करते हैं। जब एडिट करने पे इस तरफ जो हमारे जो भी डिटेल दिख रही है, ये हमारी सारी वो डिटेल है जो स्टोर लिस्ट से आती है इस कैटेगरी के रिकॉर्डिंग। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप सेव करोगे तो ये चेंज नहीं होएगी। आप चेंज करोगे प्रोडक्ट की डिटेल को। ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल होगी, आप उन डिटेल को चेंज करोगे। इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कैटेगरी के रिगार्डिंग कि इसका शॉर्ट नंबर क्या है, डिस्प्ले पैनल किस तरफ वो कैटेगरी पर शो होएगी, होम पेज के ऊपर वो चीज़, उसका डिस्प्ले कलर क्या होगा, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसकी एसईओ की सेटिंग क्या होगी, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी सब कैटेगरी है, और सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है जब आप उसे सेव करोगे तो वो उसके लिए सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी कैटेगरी है। इसका ग्रे एरिया, आप जब ग्रे एरिया देखते हो कि जो आपने सिंक किया था तब ये ग्रे एरिया आपका एमपी से सिंक होकर आया था, जबकि ये हमारा खुद का पर्सनल ग्रे एरिया है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें तो हमारी तरफ से कस्टम, तो हमने ग्रे एरिया इसके अंदर हम जो भी चेंज करना चाह सकते हैं चेंज कर देंगे जैसे। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो गया ये। ठीक है, अब ऐसे ही स्लाइड शो है। इस स्लाइड शो के अंदर ये सारे के सारे स्लाइड हैं जो इस कैटेगरी के लिए चलेंगी। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी सब कैटेगरी से लिंकिंग बताता है। ये हमारा कैटेगरी का था नॉर्मल फ्लो, जो इसके अंदर कुछ भी ऐसा वो नहीं था। मेनली जो एक नॉर्मल कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर डाली। अब ये एक बार में कंडीशन के हिसाब से, अगर आप के यहाँ पे ओ एस डब्ल्यू सेटिंग के अंदर, कस्टम सेटिंग के अंदर अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कैटेगरी कर रखा है तो आपकी एक टाइम में केवल एक ही कैटेगरी शो होएगी, एक्टिव होएगी मीन्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ से ऑल कैटेगरी का रखा है तो आप अपने यहाँ से सभी कैटेगरियों को डिस्प्ले करा वो एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने यहाँ से स्पेसिफिक सब कैटेगरी का रखा है तब हमारे लिए कैटेगरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम इसी तरीके से हमारी फंक्शनलिटी जो है सब कैटेगरी के ऊपर लग जाएगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारी कौन सी सब कैटेगरी एक्टिव है, वो चीज़ डिस्प्ले होगी। अब जैसे हम अपनी सब कैटेगरी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैग्नेटिक प्रोडक्ट के लिए हमने सब कैटेगरी पे गए, तो अब इसमें हम देखेंगे इसी तरीके से एमपी प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह से कैटेगरी के अंदर था उसी तरह से सब कैटेगरी के अंदर है कि ये भी सिंक होके आती है एमपी से। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम वर्किंग वैसी होती है जैसे कैटेगरी के अंदर होती है। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि 3 प्रोडक्ट पर कॉलम और 1 प्रोडक्ट पर कॉलम। ये हमारे डिपेंड करता है इसके लिए सब कैटेगरी के अंदर कि हमारे को जो सब कैटेगरी डिस्प्ले करानी है वो 1 के लिए करानी है, 3 के लिए करानी है। जैसे ये पेज हमारा 3 के लिए है तो हम 3 की डिस्प्ले करा रहे हैं। ये वाला हमारे जैसे 1 के लिए है तो 1 प्रोडक्ट पर कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है इस कॉलम के ऊपर।
ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से काम करती है इसकी भी, जैसे हमारी कैटेगरी के लिए काम करती है। इधर हमारा एमपी का डिटेल चलता है, जो हमारे सिंक करने पे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो, और यहाँ पे वो हमारी वो सब इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, वो वाली। ठीक है। और यहाँ जो हम सेव करेंगे वो उसके लिए सेव हो जाएगी। ठीक है। इसके अंदर हमको बताया जाता है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर जो ये सब कैटेगरी है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें इसकी टोटल काउंट 12 आ रही है, तो इसका मतलब कि इस सब कैटेगरी के अंदर 12 प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसी तरीके से इसके अंदर इसका स्लाइड शो है, जैसे कि कैटेगरी का स्लाइड शो था, और वैसे इसी के अंदर इसका ग्रे एरिया जैसे उसके अंदर था, ये उसी तरह काम करेगा इसके ऊपर भी। हाँ, ये स्लाइड शो इस सब कैटेगरी के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर सब कैटेगरी मैनेज हो रही है। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट मॉड्यूल। इसके अंदर हमारे पास जैसे कि ये कॉलम है एमपी प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे एमपी से सिंक होके आते हैं सारे के सारे। ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमारा एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। तो एक सिंगल फ्लो में तो इसको हम नॉर्मल में, अगर मैं तुम्हारे को सिंपल बताऊं कि ये इसमें भी उसी तरीके से होता है कि इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से सिंक होने के बाद यहाँ पे आती है, जिसमें उसका प्रोडक्ट का टाइप होता है, प्रोडक्ट का नेम हो गया, एसके हो गया, और इसकी और भी कई इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम इसकी देखेंगे, जब हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। ये सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है भाई, उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसका वेट, उसकी प्राइस, उसका शॉर्ट ऑर्डर, उसका टैग। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, उस प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है। तो हम ये चीज़ इसके अंदर यूज़ में लेंगे। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, प्रोडक्ट के लिए उसकी ग्राफिक्स प्राइस आती है, उसकी प्रोडक्शन प्राइस आती है, उसकी शिपिंग प्राइस आती है, उसके लिए इमेजेस होती है, उसका एसईओ होता है, उसका वीडियो उसके लिए सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे उस कार्ट के लिए आती है, प्रोडक्ट के लिए आएंगी, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। अब एक प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर क्या चीज़ होती है, एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ये मैं तुम्हें जो अपना नेक्स्ट एक प्रोडक्ट का जो होगा उसके अंदर मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूँगा कि भाई हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एक प्रोडक्ट कैसे वर्किंग करता है पूरा। ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो तुम्हारे इसके अंदर कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अगर नॉर्मल में तुम्हें कुछ चीज़ पूछनी है तो बताओ। ये प्रोडक्ट का ग्राफिक डिसेबल इसलिए है क्योंकि ये टाइप 2 के लिए है। टाइप 2 के अंदर आप, हाँ, पूरी बात होता है जैसे टाइप 2 में है। ठीक है। अब जैसे अपन इसके एडिट में जाएंगे, ठीक है, जब तुम इसके एडिट में गए तब तुम एक ऑप्शन देखना, इसके अंदर एक ऑप्शन होगा जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये रहा, क्या गया, एक मिनट रुको। प्रिंट और शिप, इसका स्टेटस ग्रुप क्या है, प्रिंट और शिप है। ठीक है। अब अपन इसके स्टेटस ग्रुप में जाके देखेंगे कि इसके स्टेटस ग्रुप में ऐसी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। जैसे इसका प्रिंट और शिप है तो हमने इसके स्टेटस ग्रुप में गए, अरे ठीक है, इसमें डिज़ाइन चेकिंग, प्रिंट प्रोडक्ट और शिप प्रोडक्ट है, जबकि इसके अंदर ग्राफिक्स का नहीं है। जैसे कि इसके लिए इसका पूरा डिज़ाइन का सारा होता है कि न्यू डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन अप्रूव्ड हो गए, जो ग्राफिक्स के लिए होते हैं, तो वो चीज़ इसके लिए नहीं है इसमें। तो इसलिए इसमें शिपिंग वो ग्राफिक्स वाला अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्शन वाला जिसके पास होगा स्टेटस के लिए तो वो प्रोडक्शन का यूज़ लेगा, और जिसके पास शिपिंग वाला होगा उसके पास इसमें शिपिंग टाइप का चलेगा। तो ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जनरल फ्लो के अंदर? एक
ये एक अलग चीज़ है इसमें। अभी आपको अभी जो अपने काम में ले रहे हैं वो टाइप 1 यूज़ में ले रहे हैं खाली, बस इतना है अभी। ठीक है, अब जब टाइप 2 होएगा तब उसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी टाइप 1 यूज़ में आ रहा है। और इतना हो रहा है कि भाई ये टाइप जैसे प्रोडक्ट होते हैं वो इनके साथ स्टेटस के साथ में डिफाइन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये स्टेटस ग्रुप ले लिया तो इसका मतलब ये सारे स्टेटस उस प्रोडक्ट के लिए लगेंगे। जैसे उस प्रोडक्ट में प्रिंट और शिप था, तो प्रिंट शिप में अपने ये सारे के सारे ऑप्शन है, इसलिए ये सारे के सारे उसके साथ लग रहे हैं स्टेटस के लिए। स्टोर वाले का मतलब ये होता है कि जो इसका खुद का ओ एस डब्ल्यू की इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इधर होएगी, जबकि जो भी हम सिंक करके लेके आएंगे वो सारी इसके अंदर रहेगी। कस्टम वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कस्टम वाली चीज़ जो है वो खाली ऑर्डर के लिए लगेगी, इन सब में कुछ ऐसा नहीं लगेगा। कस्टम वाले मेन जो लगेगा, वैसे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है तो वो ओ एस डब्ल्यू की इन्फॉर्मेशन लगेगी। कस्टम केवल हमारे ऑर्डर के लिए काम आएगा, बाकी कस्टम वाला भी मैं तुम्हें मॉड्यूल समझा दूंगा, अभी वर्किंग चल रही है। ठीक है, तो ये अपना कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, और प्रोडक्ट का एक जनरल फ्लो हो गया। प्रोडक्ट के लिए जनरल फ्लो, बाकी कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए आपका ये कंप्लीट फ्लो है। ठीक है, चलो।